नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 की शुरुआत हो जाएगी अगले ही सप्ताह से, यानी कि जो सस्पेंशन लगा था एक सप्ताह का, एक वीक का, आपको दिखेगा कि अगले बुधवार से वापस शुरुआत हो सकती है। बुधवार गुरुवार से वेन्यूज डिसाइड होंगे। अभी तक जो आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं उसके अनुसार चिन्नास्वामी बेंगलुरु, चिन्नास्वामी स्टेडियम, चेपॉक स्टेडियम और आई थिंक हैदराबाद, ये 3 वेन्यूज डिसाइड हुए। अभी तक एग्जैक्टली कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, तो जब तक आईपीएल के ऑफिशियल पेज पे आपको कोई कंफर्मेशन नहीं आएगी, बीसीसीआई की ओर से नहीं आएगी, आप कंफर्म मत समझिएगा। बट अगले बुधवार गुरुवार से शुरुआत हो जाएगी टाटा आईपीएल 2025 की। पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले से शुरुआत होगी। ये इस पे मैंने बात की, ये मैंने आपको बताया। और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है दोस्तों कि आज जो हमने सुबह ही सुबह मैंने जो आर्टिकल पढ़ा विराट कोहली के रिलेटेड कि विराट कोहली इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते हैं। दोस्तों, मैं इस पे इतना बात नहीं करना चाहता हूँ कि क्योंकि ऑफिशियली ना ही बीसीसीआई की ओर से कोई खबर आई है, ना ही विराट कोहली की ओर से कोई पोस्ट आया है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, ईएसपीएन क्रिकेइन्फो ने भी कुछ वैसे आर्टिकल्स पब्लिश किए। तो उसके अनुसार विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में ही उन्होंने शायद वो मन बना लिया था, वो संन्यास लेना चाहते हैं इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से। शायद रिसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि उनका ऑस्ट्रेलिया टूर उतना अच्छा नहीं कटा था, ये एक रीजन हो सकता है। कुछ खबरें मैंने ऐसी पढ़ी हैं कि उनको लीडरशिप चाहिए थी, शायद उनको लीडरशिप के रोल में नहीं अब टीम मैनेजमेंट देखना चाहती है, ये भी है। और दोस्तों, इसमें मैं इतना बात नहीं करना चाहता। मेरा मेन टॉपिक यही है आज के इस वीडियो का कि भारतीय टेस्ट टीम का अगला कप्तान किसे बनना चाहिए। दोस्तों, अभी फिलहाल आपको भी अंदाजा आ गया होगा, आप भी एक्टिव हो दोस्तों, आप भी क्रिकेट लवर हो, आपको भी पता होगा, आप भी इंडियन क्रिकेट टीम को क्लोजली फॉलो कर रहे होगे, तो आपको इतनी खबर पता चल गई होगी कि शुभमन गिल टॉप कंटेंडर है जो भारतीय टेस्ट टीम के अगले कप्तान हो सकते हैं, वो कमान संभाल सकते हैं। आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं भारतीय टेस्ट टीम के अगले कप्तान बन सकते हैं। क्योंकि वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि देखिए, अभी बीजीटी में बुमराह ने भारतीय टेस्ट टीम को लीड किया था और कंटिन्यूसली उन्होंने सारे मैचेस खेले थे। रोहित शर्मा आखिरी मैच में ड्रॉप हुए थे, उसके पहले ओपनिंग गेम में नहीं थे वो। तो बुमराह ने अच्छे तरीके से भारतीय टेस्ट टीम को लीड किया था, ये मैं कहूँगा। बढ़िया गेंदबाज हैं, लेकिन जो बैक इंजरी उनको हुई थी, जिसकी सर्जरी हुई, अब लगातार बुमराह 2-3 टेस्ट मैचेस नहीं खेल पाएंगे। इंग्लैंड टूर करना है भारतीय टीम को, इंग्लैंड का दौरा करना है, एक नए WTC साइकिल की शुरुआत होगी, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है, 20 जून से शुरुआत हो जाएगी। बुमराह अब लगातार आपको पांचों के पांचों टेस्ट मैचेस खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। एटलीस्ट 2 टेस्ट मैच खेलेंगे तो उनको तीसरे गेम में टीम चयनकर्ताओं को, सिलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को विश्राम देना होगा बुमराह को, क्योंकि वो हमारे एक प्रमुख गेंदबाज है। ये मत भूलेगा दोस्तों कि T20 विश्व कप भी अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और तीनों फॉर्मेट के हमारे एक प्रमुख गेंदबाज है, यानी कि हमारे एक शरीर का, एक भारतीय टीम के एक शरीर का एक प्रमुख हिस्सा है, एक शरीर का एक भाग है जसप्रीत बुमराह। तो उनके बिना भारतीय टीम की बॉलिंग अटैक ऑनेस्टली मैं कहता हूं अधूरी है। तो बुमराह एक प्रमुख रोल अपना एक अदा करेंगे, तो इसीलिए शायद टीम मैनेजमेंट यह सोच रही है कि शुभमन गिल को कैप्टनशिप दी जाए और वाइस कैप्टन फिर कौन बनेगा, ये एक सवाल होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ, देखिए मैं चाहता था ऑनेस्टली कि जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम एक प्रोसेस के साथ आगे जा रही थी कि पैट कमिंस उनके रेगुलर टेस्ट कीपर हैं। जब पैट कमिंस विश्राम ले रहे थे वर्कलोड मैनेजमेंट के थ्रू, उनके सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर हैं, जब पैटी विश्राम लेते हैं, स्टार्क विश्राम लेते हैं या फिर हेजलवुड, तो पैट कमिंस जब इन दोनों पेसर्स में से कोई विश्राम लेता है तो कमिंस अपने आप को थोड़ा पुश करते हैं। लेकिन जब कमिंस विश्राम लेते हैं तब हम देखते हैं कि स्टीवन स्मिथ कप्तानी संभालते हैं, उस टीम को लीड करते हैं। तो मेरे मन में एक थॉट आ रहा था, ख्याल आ रहा था कि ये स्ट्रेटेजी इंग्लैंड में भारतीय टीम अपना सकती थी कि अगर बुमराह विश्राम ले तो क्यों ना विराट कोहली को कप्तानी दी जाए। ये मेरे मन में ख्याल आ रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बुमराह भारतीय टीम के अगले टेस्ट टीम के कप्तान हो, और जब बुमराह विश्राम ले, एक बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज है इंग्लैंड में, हमें टेस्ट सीरीज जीतना है, ये हमारा एक सपना है, तो क्यों ना वहां पे तब विराट कप्तानी करें। बट ऐसा कुछ होगा नहीं, जो देख के लग रहा है कि शुभमन गिल हमारे भारतीय टेस्ट टीम के अगले नए कप्तान बनने वाले हैं। दोस्तों, शुभमन गिल के अगर हम इंटरनेशनल टेस्ट करियर की बात करें
तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 32 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, लगभग 1893 रन उन्होंने बनाए हैं, 5 शतक हैं, लेकिन पांचों के पांचों शतक अगर आप देखोगे तो एक बांग्लादेश में है, भारत में बाकी के अपने घर पे 4 शतक लगाए हैं। सीनाज कंट्रीज में अभी तक गिल की ओर से हमें वो बड़ी पारी नहीं देखने को मिली है। बीजीटी में भी जितनी पारियां उन्होंने खेली वहां पे वो बेहतर नहीं कर पाया। अभी जो बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज शुभमन गिल ने खेली थी, नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर लीडरशिप का रोल उनको मिलता है तो क्या उनकी बैटिंग पे वो इफेक्ट करेगा? कैप्टनशिप का बर्डन भी होगा, खुद की बल्लेबाजी बतौर बल्लेबाज नंबर 3 के पोजीशन पे, जो कि बहुत ही प्रमुख एक पोजीशन होता है इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में, क्या वो इम्पैक्ट करेगा? देखिए, 2 चीजें हो सकती है, या तो इस प्रेशर भरे मोमेंट में शुभमन गिल का ये आने वाला टूर बहुत बेहतरीन जा सकता है, या तो फिर थोड़ा सा ये टेस्ट सीरीज उनके फेवर में ना आ जाए। 2 में से एक हो सकता है। बतौर भारतीय क्रिकेट फैन मैं यही चाहूंगा कि अगर उनको कप्तानी मिलती है तो वो अच्छी कप्तानी करें, बतौर बल्लेबाजी करते हुए भी अच्छी पारी खेलें। ये मैं चाहता हूं, हर कोई एक भारतीय क्रिकेट फैन यही चाहेगा। बट मेरी नजरों में अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं चाहता हूं कि बुमराह भारतीय टेस्ट टीम के अगले कप्तान हो, और जब बुमराह विश्राम ले तब उप कप्तान शुभमन गिल बन जाए, क्यों ना? क्योंकि देखिए, बुमराह के आंकड़े इंग्लैंड में बहुत बेहतरीन है। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो 45 मुकाबलों में जस्सी ने 205 विकेट झटक लिए हैं, 13 बार फाइफर लिया है। इंग्लैंड में 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 9 टेस्ट मैचेस खेले और 37 विकेट लिए, जिसमें से 2 फाइफर इंग्लैंड में भी है। तो इंग्लैंड में जो कंडीशंस है, ओवरकास्ट कंडीशन, जहां पे गेंदबाजी कैसी करनी है, नई गेंद के साथ किस लेंथ पे गेंदबाजी करनी है, कब गुड लेंथ पे गेंदबाजी करनी है, कब गेंद को थोड़ा सा आगे की ओर खींचना है, जस्सी को बढ़िया तरीके से पता है। और इस बॉलिंग अटैक को बुमराह ही लीड करेंगे, भले वो कप्तान हो या फिर वो कप्तान हो या फिर वो लीडरशिप के रोल में आपको ना दिखाई दे। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं चाहता हूं कि जसप्रीत बुमराह भारतीय टेस्ट टीम के अगले कप्तान हो। जब जस्सी विश्राम ले तब शुभमन गिल को उप कप्तान हो, तब वो कप्तानी करे, यानी कि बुमराह कैप्टन एंड शुभमन गिल वाइस कैप्टन, ऐसा मैं चाहता हूं। लेकिन उससे भी बेहतर मैं चाहता था कि विराट कोहली उप कप्तान बन जाए। बट फ्यूचर के हित से टीम एक ट्रांजिशन पे गुजर रही है। चयन करता हूं, टीम मैनेजमेंट ने एक निर्णय लिया है कि शुभमन गिल पे अब निवेश करना है, उनको भारतीय टेस्ट टीम का फ्यूचर लीडर के बारे में सोचना है। तो यह भी निर्णय का मैं रिस्पेक्ट करूंगा, सम्मान करूंगा, बहुत सही निर्णय है। बट सोच सकती थी टीम मैनेजमेंट विराट के बारे में, क्योंकि मेरी नजरों में विराट कोहली भारतीय टेस्ट टीम के इतिहास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर 1 टेस्ट कैप्टन है। मैं उनको MS धोनी के ऊपर रखता हूँ। इंडियन टेस्ट कैप्टनशिप के बारे में कर रहा हूं मैं। तो विराट कोहली मेरी नजरों में नंबर 1 ग्रेटेस्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन है। तो सोच सकती थी टीम मैनेजमेंट उनके बारे में। और एक और ऑप्शन है ऋषभ पंत, कि क्यों ना ऋषभ पंत को उप कप्तानी के बारे में सोचें। अगर गिल कप्तान बन जाए तो बुमराह वाइस कैप्टन होंगे या फिर शुभमन गिल, ये तो खैर हमें तभी पता चलेगा जब स्क्वाड अनाउंसमेंट होगा। लेकिन एक ऋषभ पंत भी तो एक ऑप्शन है, क्योंकि ऋषभ पंत जो कि हम जानते हैं टेस्ट क्रिकेट में वो नेचुरल उनकी जो गेम है वो काउंटर अटैकिंग बैटिंग करते हैं, एग्रेसिव होकर खेलते हैं। ज्यादा देर वो अपने आप को डिफेंसिव शेल में नहीं डाल सकते हैं। वो ठहर के तभी खेलेंगे जब एक छोर से 3-4 विकेट गिरी होंगी, तब वो शायद अपने विकेट को थोड़ा सा अहमियत देके, थोड़ा सा कंडीशंस को रीड करके, थोड़ा सा बल्लेबाज को सम्मान देके वो खेलेंगे। अदरवाइज ऋषभ पंत को मजा आता है कि वो हवाई शॉट्स खेलें, स्टेप आउट करके स्पिनर के सामने लंबे लंबे छक्के लगाएं। अब तो पेसर के सामने भी स्टेप आउट करके कवर के ऊपर से मारते हैं, स्ट्रेट हिट भी मारते हैं। तो ऋषभ पंत अगर आपको लीडरशिप के रोल में दिखे तो शायद उनके बैटिंग पे उतना इम्पैक्ट ना करे, क्योंकि वो अगर वो लीडर हो या फिर वो लीडर ना हो, उनका नेचुरल गेम तो वही है, वो काउंटर अटैकिंग बैटिंग ही करेंगे। मध्य क्रम पे बहुत सही पोजीशन पे आते हैं जहां पे लगभग गेंद पुरानी हो जाती है, या फिर अगर विकेट गिरी हो तो वो टेस्ट क्रिकेट में एक सेशन में मैच को पलटने का दमखम भी रखते हैं। तो टीम मैनेजमेंट उनके बारे में भी सोच सकती है। तो दोस्तों, मैंने बात की टाटा IPL 2025 पे बात की कि अगले बुधवार से शुरुआत हो जाएगी। वेन्यूज अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं चले हैं, तो मैंने जो बताया कि सिलेक्टेड वेन्यूज अभी तक जो पता चले, बेंगलुरु, हैदराबाद और आई थिंक चेन्नई, ये 3 वेन्यूज डिसाइड हुए हैं। बट अभी तक ऑफिशियली BCCI और IPL की ओर से कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं मिली है। बट इतना कंफर्म हो चुका है कि अगले गुरुवार से वापस शुरुआत हो जाएगी आने वाले गेम्स की। और मैंने बात की विराट कोहली के रिटायरमेंट पे, जिसमें मैं ज्यादा बात आज करना भी नहीं चाहता था दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि विराट संन्यास लें, और ये कितनी सही खबर है गलत खबर है, आई हैव नो आइडिया। और तीसरा पॉइंट मैंने ये किया कि भारतीय टीम का अगला टेस्ट कैप्टन किसे बनना चाहिए। मेरी फर्स्ट चॉइस तो यही है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि विराट कोहली स्टैंड इन कैप्टन बन जाए जब बुमराह विश्राम ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं।
और मैं ये चाहता हूं कि चलिए अगर विराट ना लीडरशिप के रोल में दिखे तो बुमराह ही कप्तानी करें, शुभमन गिल उप कप्तान हो, लेकिन शायद वैसा भी ना हो। शुभमन गिल आपको भारतीय टेस्ट टीम के अगले नए कप्तान बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि ठीक है, मेरे हिसाब से मैं इस बात पे भी एग्री करता हूँ। बट कहीं ना कहीं जो उनका रिसेंट परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट करियर में, स्पेशली इन सेनाज का उतना रिकॉर्ड उनका अच्छा नहीं है, उतने गेम्स भी अभी तक नहीं खेले हैं। लगभग अगर हम बात करें गिल के, तो गिल का करियर देखें तो 32 टेस्ट मैचेस खेले जो कि ठीक ठाक है, बट अभी थोड़ा और समय लगेगा। बट अच्छे बल्लेबाज है, तो सेनाज कंट्रीज में उनके उतने आंकड़े बेहतर नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड का दौरा अगर यही भारतीय टेस्ट टीम अपने होम टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर रही होती, आगाज कर रही होती, तो मैं कहता चलिए गिल के बारे में सोच लेते हैं कि उनको कप्तान बना दिया जाए। बट मेरा ऐसा मानना है कि बुमराह प्रमुख चॉइस होने चाहिए मेरी नजरों में। बुमराह को लीडरशिप मिलनी चाहिए, वो कप्तानी करनी चाहिए उनको टेस्ट टीम की। जब बुमराह विश्राम ले तब शुभमन गिल वाइस कैप्टन, यानी कि तब वो कप्तान बन जाए। तो यही मेरा आज का वीडियो था, यानी कि आज मैंने जो 3 पॉइंट्स पे बात की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों कि भारतीय टेस्ट टीम का अगला कप्तान किसे बनना चाहिए, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, या फिर ऋषभ पंत, या फिर केएल राहुल, या फिर कोई और। बताइए कमेंट करके, आप मुझे अपनी राय जरूर बता सकते हो दोस्तों। तो यहीं पे मैं आपसे लेता हूँ इजाजत दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे अभी तुरंत क्लिक कर दीजिए दोस्तों। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।